हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा प्रोनाउन का क्लासेस चल रही हैं। प्रोनाउन में आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्लास करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पहले हम लोगों ने सारा प्रोनाउन क्या है उसका डिटेल डिस्कशन कर लिया है और उसके बाद इस टॉपिक में टाइप ऑफ प्रोनाउन ही पूछता है। तो सारे टाइप का हम लोगों ने एक एक टाइप को और उससे मिलते जुलते जितनी भी चीजें हो सकती हैं, आई कवर्ड एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो। तो एक एक वीडियो में हम कवर करें, जिसको जिस एरिया में दिक्कत होती है दे कैन डायरेक्टली जंप इनटू दैट और दे कैन रीड इट और अपने डाउट को वहां से क्लियर कर सकते हैं। इसके सिवा जिसको भी लग रहा है कोई पोर्शन पढ़ा हुआ है तो इजी है, कहीं पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, फॉर दैट पर्पस हमने अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं। इसके सिवा लाइव जो चल रही है, अभी लाइव हुई थी और मैं लाइव शिफ्ट करना चाह रही हूँ शाम को, क्योंकि मॉर्निंग वाला सेशन है बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, बिकॉज घर से रिकॉर्ड करना दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग स्पेशली इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग। मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डेड वीडियोस जो होंगे वो मॉर्निंग शिफ्ट में चले और इवनिंग की क्लासेस हम रिकॉर्ड करें। तो ये मेरा अभी का सोचना है। लेटर और जब हम कई क्लासेस एक साथ चलाएंगे तो हम मॉर्निंग का शिफ्ट रख देंगे और एक इवनिंग का शिफ्ट रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें और एड ऑन करनी है, जैसे विकेबलरी सेक्शन। तो हम बात कर रहे हैं आज के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। इसके जस्ट पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में गलती से मैंने यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव ऊपर लिखा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव नीचे लिखा हुआ था, तो गलती से उसमें ध्यान दीजिएगा, है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वीडियो, बस हमने इसको गलत बना दिया था, तो अभी हमने चेंज कर दिया है। इस वाले में ठीक मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ये वाले पार्ट थे जो पहले वाले वीडियो में थे। अब यहाँ से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव का ये सेक्शन ले रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में बहुत कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। डेमो का मतलब होता है किसी चीज को शो करना। एग्जाम्पल डेमो क्लासेस होती हैं। आप सामान लेने जाते हो, बाहर एक डमी लगाया रहता है, सब इसी वर्ड से मिले जुले वर्ड्स हैं। डमी लगाया रहता है जिसमें आपको डेमो देता है कि ये चीजें आपको खरीदनी है तो आप दुकान पे आ सकते हो। वैसे ही किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए आप डेमो क्लासेस लेते हो कि आपको टीचर से कोप कर पा रहे हो कि नहीं, उसके बाद आपको क्लासेस कैसे लग रही। इफ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू फर्दर, अदरवाइज इट इज अप टू यू। इसलिए हम लोग डेमो क्लासेस लेने जाते हैं। तो ये रहा डेमो का मतलब, किसी चीज को इंडिकेट करना, दिखाना, एक सैंपल देना, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमो। तो अगर मैं किसी चीज को डेमो दूं, किसी चीज को इंडिकेट करूं, एक्चुअली है क्या, ये सब लैंग्वेज का ही जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, जो रूल्स सो कॉल्ड रूल एंड रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं, वो ग्रामर का, वो लैंग्वेज का ही पार्ट है। हमें बोलने चालने के लिए कई बार बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज का पर्पस क्या है। तो कम्युनिकेशन के लिए यही सारी चीजें हमें, जो असल जिंदगी में हम बात करें उसी चीज को हम लोगों ने ग्रामर के थ्रू स्ट्रक्चर दे दिया है। तो जब हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होंगे, बोलचाल की लैंग्वेज में किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होंगे, पर डायरेक्टली उसका नाम नहीं ले रहे होंगे, मतलब हम वहां नाउन यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होंगे। जैसे दिस इज अ कैमरा, दिस इज अ दिस इज अ रिमोट, दिस इज अ पेन। दिस यहाँ पे इंडिकेट, अब इंडिकेट करना हुआ। अब हम हिंदी में भी तो बोलते हैं ना, ये पेन है, वो रिमोट है, ऐसे बोलते हैं ना। और हिंदी में हमने ये बोल दिया, और नेपाली में बोलेंगे तो कहेंगे ऊ शाबजी, ऊ ताजमहल है साहब, ऊ कुतुब मीनार है। तो ऊ वहां पर नेपाली में हो गया, ये हिंदी में हो गया, और दिस दैट दोस दीस ये सब चीजें क्या हो गई, इंग्लिश में हो गई। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नेम प्लेस पर्सन एनिमल और थिंग यही नाउन होता है। इसी को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब जब हमें पता ही नहीं कि नाउन का नाम क्या है, या हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेट किसी चीज को ही तो कर रहे हैं। अब हो सक अब यहाँ पे इसलिए मैं कह रही हूँ डिमॉन्स्ट्रेट किसी चीज को कर रहे हैं, या दिखा किसी चीज को रहे हैं, या इंडिकेट किसी चीज की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसका रूल है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो चीजें होती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इसका पार्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे इसको पार्ट नहीं बनाती, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या है, जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं पहले ये देख लीजिए। जैसे दैट, दिस, किसी पास चीज को, पास की चीज होगी, आसपास की। छोटे बच्चे थे, सबसे पहले सबको यही सिखाया, दिस इज पेन, दिस इज ए, दिस दैट, ये सब सिखाया जाता है। जो पास की चीज होती है, दैट, दिस हम यूज कर लेते हैं। और जो नहीं, दैट दिस उसके लिए नहीं, दैट और दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और ज्यादा हो तो दोस, या दोस, दीस,
तो ये सब क्या हो जाते हैं, एक से ज्यादा है तो हम इस तरह के प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। अब इसके साथ अगर हम इसके जस्ट बाद इसके साथ दो कंडीशन लगती है। अगर हमने इसके बाद जस्ट बाद वर्ब लगाया तो ये बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर हमने इसी के साथ प्लस नाउन लगा दिया, यानी अगर इन वर्ड्स के साथ हमने जस्ट बाद में तुरंत नाउन लगा दिया तो वो बन जाएगा इक्वल टू एडजेक्टिव। मतलब क्या है, एग्जांपल देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है क्या, ये छोटा कर दो ताकि ये भी इसी में आ जाए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। इन सारे वर्ड्स के साथ अगर प्लस इन सारे वर्ड्स के साथ अगर दो कंडीशन लग जाए, एक है वर्ब और एक है नाउन, प्लस प्लस अगर नाउन वर्ब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन, और नाउन आ जाएगा तो ये बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एडजेक्टिव के। इसलिए मैं कह दो रही हूँ ताकि ये भी ना मिटे, एक जगह पे सब आ जाए। प्रोनाउन में क्या होता है, अगर मैं कहूँ, और एक और चीज, स्पोकन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि एक सेंटेंस, अगर आप सो कॉल्ड रूल देख रहे हैं, एक तो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही कई सेंटेंस में इमेजिनेशन में उतर के और सिचुएशन बेस्ड चीजों से आप ग्रामर पढ़िए। प्लीज आप इस चीज को करके देखिए कितनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। इफ आई एम सेइंग कि ओह डोंट थिंक सो, this is a pen not a marker, what do you think, what was you thinking, it is a marker, no it's a pen। इस तरह से आप लंबा सेंटेंस बनाओगे, that helps you to learn expression as well as use of language, use the rules in language as well as you can learn how to speak or express things। अब इसमें से सिर्फ एक लाइन जो आपके यहाँ पे काम थे, this is a pen, this के बाद क्या है, is है, is क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बोला this is a pen not a marker, if you want you can be write down it, भी जरूरत नहीं है। दिस के बाद जैसे ही वर्ब आया तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन आ गया। क्यों हुआ, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है यानी दिस कुछ तो है, ये पेन है ये, लेकिन है तो कुछ है, तभी तो उसको इंडिकेट करने के लिए दिस लगाया हमने। और हमने कहा था, आपको इसके पहले वाले टॉपिक में भी समझाया था, अभी फिर बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट और किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जब कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, अभी आप एक जगह पढ़ोगे डमी प्रोनाउन भी एक चीज होती है। डमी प्रोनाउन जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है उसको हम डमी बनाकर प्रोनाउन को रख देते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर बना रहे। मिनिमम तो दो वर्ड कम से कम, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर देते हैं, दिस। अब यहाँ पे पेन तो हमने बताना है कि ये पेन है, तो यहाँ पे इस जगह पर इंडिकेट करना है, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे दैट इज दिस। उसके जस्ट बाद अगर वर्ब आया है तो इसका मतलब भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बस लगा रही हूँ तो पता नहीं क्या हो जा रहा है, रहने दो तुम, फिर से लिख दे रही हूँ। ये है, अच्छा ये चेंज हो गया, ये है सब्जेक्ट और ये वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। लेकिन अगर मैं कहूं दिस पेन इज माइन नॉट योर्स, अगर मैं इस तरह से कहूं दिस पेन, अब ये क्या हुआ, इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, पेन आ रहा है। अब जब ये कंडीशन है दिस पेन, तो ये एडजेक्टिव बन गया। और इसका एग्जांपल बार बार एक वही, ये मेरी बंदी है, तो ये मेरी बंदी उस लड़की की क्वालिटी क्या होती है। एडजेक्टिव का मतलब ये सोचिए, पहले तो आप एक बहुत सारे लोगों को इस चीज में दिक्कत हो जाती है कि मैंने जिन लोगों से बात की है वो उन लोगों का मतलब कन्फ्यूजन जहाँ पे मैं देख पाती हूँ, वो कहते हैं क्वालिटी का मतलब ये नहीं समझ पाते हैं कि पहचान, क्वालिटी का मतलब होता है पहचान। वो गुड क्वालिटी भी हो सकती है, बैड क्वालिटी भी हो सकती है। अब हम इतना ज्यादा गुड क्वालिटी के लिए हम क्वालिटी 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 वर्ड यूज कर देते हैं कि हमारा जो हमारा थॉट प्रोसेस में ये बात क्वालिटी बोलते ही मतलब अच्छी क्वालिटी की तरफ जाता है। किसी की पहचान ही क्वालिटी कहला जाती है। वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, बट वो चीज जो उसको स्पेसिफिक बनाती है, किसी और से अलग बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि एडजेक्टिव एग्जैक्टली है क्या।
ही इज टॉलर, तो जरूरी नहीं कि टॉल होना अच्छा है, बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन कंपैरिजन कर रहा है, उसकी पहचान है कि ये उसी टॉलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में बात करेंगे तो हम उसी एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, उसी इंसान को। जैसे मैंने कहा यहीं पे देखिए, दिस पेन, दिस के बाद अगर तुरंत पेन आया तो ये कह रहा है कि हमें इसी पेन की बात कर रहे हो। दुनिया में जितने भी पेन है उसमें से मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे ये इसकी मेरे होने की वजह से, और दिस पेन इंडिकेशन के साथ ही ये मेरे होने की वजह से तुरंत दिस के बाद वो आने के बाद, नाउन आने के बाद ये शो करता है ये एडजेक्टिव है। आप समझ में आया? ये दिस पेन इसकी पहचान बता रहा है, अदर से अलग, ये वाला पेन ये बता रहा है एडजेक्टिव। और जब दिस इस के आए तो ये किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी चीज को दिखा रहा है कि दिस इज अ पेन, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। होप सो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके आगे प्लीज लिख लीजिएगा अपने नोट में कि ये एडजेक्टिव है, याद रखिएगा ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चीजें आगे करेंगे, फर्दर चीजें वी आर गोइंग टू बी कवर फर्दर प्रोनाउन जो भी बचे हुए इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो, कोई भी व्यू हो, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हो अपने बारे में, एंड कोई भी इशू हो आपको और कोई भी क्लास चाहिए तो यू फील फ्री टू शेयर विथ मी। यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की क्लास यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, और बाकी चीजें जो और अवेलेबल होंगी वो विद द पासिंग ऑफ टाइम आई विल टेल यू। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।